हेलो एवरीवन। एक नारा देते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का नारा मैंने आज तक नहीं सुना। ये बिल्कुल सच है कि बेटियों को जो है पैदा होते ही मार दिया जाता है, और उनको पैदा होने पर अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको बोझ समझा जाता है कि इसको कैसे पढ़ाएंगे, इतना खर्चा कैसे करेंगे, कैसे इसकी शादी करेंगे, शादी पे जो खर्चा होगा वो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो बेटियों को जो है बोझ भी समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब नवरात्रे आते हैं तो बेटियों की खोज शुरू हो जाती है कि कंजकें, देवी पूजन जो है वो करना होता है, तो कहाँ से बेटी लाएं और कहाँ से उसको जो है हम पूजें। तो हम लोगों की जो सोच है वो हम लोगों को बदलनी चाहिए। बेटियां किसी पे भी बोझ नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इस धरती पर आया है वो अपने किस्मत, अपना मुकद्दर जो है वो साथ में लाया है। जैसे आप अपने मुकद्दर से खा रहे हैं, वैसे बेटी भी अपने मुकद्दर से जो उसके नसीब में होगा वो मिलेगा। लेकिन मैं पेरेंट्स से, बेटियों के माता पिता से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं बेटियों को प्रोवाइड की हैं। तो आप भी काइंडली, अगर बेटी को पढ़ा नहीं रहे हैं तो काइंडली इन फैसिलिटीज़ को आप ज़रूर यूज़ करें और बेटियों को पढ़ाएं। वो इसलिए पढ़ाएं कि बेटियों का पढ़ना जो है समाज में एक रेवोल्यूशन लाता है। वो ऐसे कि बेटी जो है पढ़ेगी लिखेगी तो आप पर बोझ नहीं बनेगी, और ना ही आगे जिस परिवार में जाएगी वहां बोझ बनेगी। और तो और, बेटी को आप जन्म देते हैं, आप माता पिता हैं, लेकिन जन्म के दाता हैं, भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य बनाने वाला जो विधाता है उसने ऑलरेडी उसका भाग्य जो है बना दिया है, और उसके भाग्य में क्या लिखा है ये आपको पता नहीं है। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और उनको इतना काबिल बनाइए कि वो अपने पाँव पे जो है खड़ी हो सकें। कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए बेटियों को ज़रूर पढ़ाइए। साथ ही साथ जब बेटी दूसरे घर जाती है शादी करके, तो वहाँ भी पता नहीं है कि उसको, उसकी मांग जो है, उसकी ज़रूरतें जो है कितनी पूरी होंगी और कितनी नहीं। अगर वो खुद पढ़ी लिखी है, खुद अपने पाँव पे स्टैंड है, तो वो ज़रूर अपनी खुशियों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और दूसरी बात ये मैंने जो बोली है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, तो बिल्कुल बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, ऐसे माता पिता देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी तो दुकान है, हमारा तो बिजनेस है, ज़्यादा पढ़ाकर हम क्या करेंगे। तो आप अपने लाडले को ज़रूर पढ़ाइए। वो इसलिए क्योंकि कल को उसने भी एक गृहस्थ जीवन जीना है, एक फैमिली का ओनर बनना है, एक फैमिली का हेड बनना है। तो जिस बेटी को वो शादी करके लाएगा उसको उसको भी सहूलियत देनी है। और बेटा अगर पढ़ेगा तो उसकी सोच भी अच्छी होगी। मुझे जहाँ तक मैं देखती हूँ या मुझे लगता है, तो पढ़ाई लिखाई से इंसान जो है एक सभ्य इंसान बनता है। उसको, उसका जो दिमाग है वो सही दिशा में चलेगा। और पढ़ाई जो है इंसान को सोशल भी बनाती है, इंसान को बहुत चीज़ें सिखाती है, इंसान को एक्सपोज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि एजुकेशन से ही आता है। और बेटे को पढ़ाना इसलिए भी चाहिए कि वो कल को घर चलाएगा तो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएगा, जब उसको ही कुछ पता नहीं होगा, वही पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या पढ़ा लेगा। और बेटी रेवोल्यूशन ज़रूर लाती है पढ़ाई के बाद, अगर वो पढ़ी लिखी हो। वो ऐसे कि कल की जनरेशन जब उसके आगे अगर हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है, तो बेटी अगर आपकी पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को जो है घर में ही बड़ी अच्छी से जो है गाइड कर सकती है, उनको पढ़ा सकती है। और तो और, बेटे
पढ़े लिखे ज़रूर होने चाहिए। मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटियों को जो है एक ऐसे लड़के को सौंपिए जो पढ़ा लिखा ज़रूर हो, एजुकेटेड हो, जिसकी सोच अच्छी हो। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसकी सोच पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती, नैरो माइंडेड नहीं होता, ब्रॉड माइंडेड होता है। और समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो है सोच पॉजिटिव बिल्कुल होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए। और जो दूसरी बेटी किसी की आती है जहाँ से, तो उसको भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना या उसके नसीब में होना, ये मैं मानती हूँ कि ये ज़रूर ऐसा होना चाहिए। और बेटों को भी जो है पढ़ाना चाहिए, उनको भी जो है बचाना कहाँ से है, उनको बुरी संगत से। बेटे अगर पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ होगा, तो गलत संगति में नहीं पड़ेंगे, गलत बातों में नहीं पड़ेंगे, गलत रास्ते नहीं जाएंगे। तो काइंडली आप इन सब बातों का ध्यान रखें। लाड प्यार बच्चों से ज़रूर करें। का लाड प्यार होता है, पहनावे का लाड प्यार होता है, लेकिन पढ़ाई में जो लाड प्यार है वो मत दिखाइए अपना। उन दोनों को, चाहे वो बेटी है बेटा है, दोनों को पढ़ाइए, क्योंकि इक्वलिटी है, इक्वल राइट है दोनों का पढ़ाई। और आपको पता ही होगा, बहुत सारी शादियों में, जब हमारे डोगरों में शादी होती है तो मजाक में लेडीज़ जो हैं एक गीत भी गाती हैं कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसका जो दूल्हा कम पढ़ा लिखा हो, तो इस तरह से वो गीत भी गाती हैं कि साडी ते कुड़ी BA पास, तुहाडा ते मुंडा टोडियां दा नास, जोड़ी ए जचदी नहीं। तो इस तरह से मजाक भी किया जाता है। तो बच्चों को जो है पढ़ाना ज़रूर चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर जो है वो सेट कर लें और अपने फ्यूचर में कभी भी जो है कहीं भी रुके ना, कहीं धोखा ना खाएं, क्योंकि आप कब तक उनके साथ चलेंगे ये तो समय बताता है, और समय से बलवान कोई नहीं है। तो इसलिए बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और उनको जो है आगे बढ़ने दें। थैंक यू।